जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारे संगत जी को जय गुरुजी। तो ये शुक्राना सत्संग है और मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ और मैं अपना नाम नहीं बताऊँगी। तो ये शुक्राना सत्संग मैं बताना चाहती हूँ कि दीपावली के दिन घर में छिपकली दिखाई देती है तो बहुत ही अच्छा होता है। तो हर बार तो कभी नहीं मैंने देखा छिपकली, लेकिन इस बार के दीपावली में मेरे घर में छिपकली दिखाई दी। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि वो दीपावली में या धनतेरस में बाहर आती ही नहीं है, वो दिखती ही नहीं है। तो गुरुजी का जब मैसेज देखती हूँ तो उसमें रहता है कि हाँ, अगर तुझे दीपावली के दिन छिपकली दिखाई देता है तो उसे कुमकुम और अक्षत से मतलब कि उसके ऊपर डालना चाहिए। तो तुम्हारे घर में ना लक्ष्मी का मतलब तुम्हारे घर में लक्ष्मी ही आई हैं। जो छिपकली जो तुम्हें दिखाई दे रही है वो लक्ष्मी ही है। तो मैं देखती हूँ तो बहुत खुश होती हूँ कि चलो मेरे घर में लक्ष्मी जी आई हैं और छिपकली दिखाई दे दी तो बहुत खुश हो गई। और उसके बाद मैंने छिपकली के ऊपर कुमकुम और थोड़ा सा अक्षत लेकर मैंने उसके ऊपर डाल दिया और खुशी भी हो रही थी। तो थोड़ी देर में मैं ये सर्च करती हूँ कि छिपकली मतलब कि घर में दीपावली के दिन दिखना कितना अच्छा होता है। तो उसमें दिया हुआ बहुत ही अच्छा होता है छिपकली का दिखना, और लक्ष्मी का ही रूप है छिपकली। तो ये शुक्राना सत्संग था। और शुक्राना सत्संग ये है जो मेरा ही संडे का है, 24 नवंबर का है कि मेरे घर में ना एक कबूतर आ गई बालकनी में। और बालकनी में कबूतर जब आई तो वो ना अपना जो उसका नेक जो है ना वो गोल गोल घुमा रही थी। लग रहा था उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है या कुछ उसे हुआ है। तो जैसे कि अभी ठंड ज़्यादा पड़ रही है तो पशु पक्षी को भी ठंड में ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो मुझे लगा कि पता नहीं इसे ठंड लग गई है, क्या हो गया है, ये अपने गलों को गोल गोल घुमा रही है, सर ज़मीन से नीचे लगा रही थी उल्टा कर कर। तो मुझे बहुत डर लग रहा था कि कहीं इस कबूतर को कुछ हो ना जाए। तो अब समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैंने अपने हस्बैंड अंकल को दिखाया तो वो बोले कि पता नहीं इसकी तबीयत ज़्यादा लग रही है कि ख़राब हो गई है, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या किया जाए। तो फिर मेरा बेटा छोटा है, वो 14 साल का है। तो वो बोला कि मम्मी इसको लग रहा है ठंडा लग गया है कि देख, मतलब वो बोला कि देखता हूँ इसे मतलब कि कैसे ठीक हो। यूट्यूब पर सर्च करके, तो यूट्यूब पर सर्च करके वो जब देखता है तो उसका मतलब जो गला जो घुमा कर वो गोल गोल घूम रहा है वो कुछ तकलीफ़ में दिख रहा था। तो उसमें बहुत सारे मतलब कि कारण बताए गए थे, तबीयत ख़राब के, ठंडा लग जाने के, अब ये कबूतर को बुखार होता है तब भी वो वैसा करता है, या पेट का कंडीशन ठीक नहीं होता तब भी वो वैसा करता है। तो मुझे होम्योपैथिक की थोड़ी जानकारी है तो मेरे पास दवा सब रहती है होम्योपैथिक की। तो मेरा बेटा बोलता है कि मम्मी इसे थोड़ा सा खाने के लिए दे देते हैं। तो मैं बोली ठीक है, थोड़ा सा चावल दे दो। थोड़ा चावल मैंने दे दिया और मेरा बेटा बोला कि मम्मी ये बिस्किट भी खाती है। तो मैं बोली कि बिस्किट पे ही दवा जो है दवा डाल दो और उसे दे दो छोटा छोटा टुकड़ा करके, कहीं ये खा लेगी। तो फिर उसने वैसा ही किया, बेटा ने दवा डाल दिया, ठंड लगने की जो दवा होती है वो, फीवर की दवा होती है वो, तो उसे दे दिया खाने के लिए। तो खाने के बाद में थोड़ी वो खा रही थी, दाना अच्छे से खा रही थी। फिर खाने के बाद थोड़ी देर में फिर वो वैसा कर रही थी, गले को अपना घुमा रही थी। तो समझ में नहीं आता कि अब क्या किया जाए, लेकिन वो रिपीट दवा को कर रहा था मेरा बेटा। और पानी में भी एक कटोरी में पानी में डालकर दवा को भी वहाँ पर डाल दिया, लेकिन कबूतर पानी नहीं पी रही थी। तो फिर हम लोगों ने छोड़ दिया, लेकिन मैं उसे बार बार देख रही थी कि कबूतर को मतलब कि अच्छे से देखो, कोई तरह की बात ना हो जाए। वो उड़ भी नहीं पा रही थी। जैसे कि ऐसे आती है कबूतर पानी पीने के लिए आती है बालकनी में, लेकिन वो उड़ भी जाती है, लेकिन पता नहीं उसके साथ क्या वैसा प्रॉब्लम हो गया था। तो फिर थोड़ी देर के बाद मैं देखती हूँ तो वो मुझे ठीक लग रही थी थोड़ा सा, तो वो ठीक हो गई थी पहले से। तो मेरा बेटा ये बोला कि मम्मी लगता है कि ठीक हो गई है, दवा का लगता है कि इसका ना असर किया है। तो बोले कि चलो ठीक है, अच्छा अच्छी हो जाएगी तो वो खुद चली जाएगी, उड़ जाएगी। तो फिर थोड़ी देर के बाद उसके पैर में मैं एक धागा देखती हूँ फंसा हुआ। इससे पहले मेरा बेटा क्या किया था कि वो जब सर्च किया था यूट्यूब पर तो वो बोल रहा था कि जब कबूतर को फीवर हो जाता है ना तो उसका पैर बहुत ठंडा होता है और उससे भी वो ऐसा गला को अपना गोल गोल घुमाती है। तो इसके लिए उसने कॉटन कपड़ा लेके मतलब कॉटन का कपड़ा लेकर वहाँ पर डाल दिया था कि कबूतर जो है ना उस पर मतलब उस पर चढ़ जाए, उसी पर आकर रहे कबूतर, जो पैर उसका ठंडा है ना वो बच जाए ठंडा से।
तो वो कपड़ा डाल दिया, तो उसी कपड़े में से धागा निकल के उसके पैर में फंसा हुआ था। तो मेरा बेटा बोलता है कि जो धागा है ना, ये पतंग वाला धागा नहीं है, ये तो इसी कपड़े का धागा है। तो फिर मेरे हस्बैंड अंकल ने उस कबूतर को पकड़ कर उस धागा को हटा दिया पैर से। तो मैं बोली कि आप इसे पकड़ कर छत पे लेकर छोड़ दीजिए, क्योंकि ऊपर अच्छा सा धूप है, तो धूप में ये रहेगी तो हो सकता है कि इसका जो पैर ठंडा है ना, इसका बुखार लगा हुआ है, तो बुखार की दवा तो इसे दे दी गई है, इसमें भी सुधार हो जाएगा। और इसे धूप में मतलब रखेंगे तो धूप इसे ज़्यादा लगेगी तो इसकी तबीयत भी ठीक हो जाएगी। तो मेरे हस्बैंड अंकल ने इसे दोनों हाथ से अच्छे से कपड़े से पकड़ कर और छत पर ले जाकर उन्होंने उसे नीचे रख दिया। उसके बाद वो क्या करती है ना, थोड़ी मतलब कि दूर चल कर जाती है, चल कर जाने के बाद वो उड़ जाती है तो दूसरी मतलब छत पर जाके बैठ जाती है। तो बोले कि लगता है कि ठीक हो गई है, ये तो उड़ भी नहीं पा रही थी बालकनी में, ये तो उड़ के मतलब कि गई है दूसरी छत पर बैठ गई है। तो फिर जब बैठ जाती है ना वो, तो वहाँ पर भी वो गिरने जैसी मतलब कि हो रही थी झुक के, लेकिन फिर वहाँ से वो उड़ के दूसरे छत पर चली जाती है, दूसरे छत पर चली जाती है। तो बोलते कि चलो ये ठीक हो गई है। तो फिर मेरे हस्बैंड अंकल नीचे आ जाते हैं, तो बोलते कि वो तो कबूतर उड़ के चली गई है छत पे। तो मुझे चलो ठीक लगा कि अब वो उड़ रही है और ठीक है, और धूप में चली गई है तो ठीक भी हो जाएगी। तो हम लोगों ने गुरुजी का शुक्राना किया, और जो कबूतर आई थी उससे पहले ही 3-4 दिन पहले ही गुरुजी का एक मैसेज था कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ 10 दिन में, और किसी भी रूप में मैं आऊँगा, तुम मुझे पहचान लेना। तो गुरुजी जब आते हैं तो कबूतर रूप में भी दर्शन देते हैं, तितली रूप में भी दर्शन देते हैं, मोर रूप में भी दर्शन देते हैं। तो बहुत सारे दर्शन देने का उनका ये है कि हाँ, बगुले रूप में भी, जो सफ़ेद कलर का बगुला होता है ना, वो भी दिखता है। तो मुझे लगा कि हो सकता है कि ये जो कबूतर है, हो सकता है कि कहीं गुरुजी ना मतलब कि आए हों हमारे घर में, मुझे ये लगा। अब पता नहीं अब गुरुजी थे या क्या, लेकिन वो कबूतर आई और उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो हम लोगों ने उसे धूप में डाला, दवा दिया। अब ये गुरुजी ही जाने, लेकिन वो आई तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, लेकिन वो ठीक हो गई तो और ज़्यादा मुझे खुशी हुई। तो ये भी एक सत्संग था मेरे लिए घर में। और कल 25 तारीख थी, 25 नवंबर, तो कल सोमवार का दिन था। तो हम लोगों ने अपने घर में छोटा सा एक सत्संग किया, गुरुजी का प्लेलिस्ट 1 घंटे का लगाकर। तो 1 घंटा 15 मिनट का मैंने सत्संग किया घर में अपने बच्चों के साथ में। तो मैं मिल्क केक बनाई और चाय प्रसाद और बिस्किट प्रसाद रख के गुरुजी का मैंने सत्संग किया है घर में, और 1 घंटा का प्लेलिस्ट चलाकर। तो बहुत अच्छा लगता है जब गुरुजी का सत्संग हम लोग करते हैं। गुरुजी का सत्संग करने के बाद में मेरे पास तो गुरुजी का स्वरूप आ गया है, तो बहुत मुझे अच्छा लगता है कि चलो गुरुजी घर में आ गए हैं। लेकिन मेरे पास गद्दी नहीं है गुरुजी की, तो गद्दी नहीं है तो मैंने गुरुजी को छोटा सा चेयर है ना, उसी पर स्थापित कर दिया है। तो एक पीला दुपट्टा था नया मेरे पास में, तो मैंने उसी पीले दुपट्टे पे ही गुरुजी को स्थापित किया हुआ था पहले से। तो एक दिन मैसेज आता है कि कुरिये, तूने जो मेरे स्वरूप नहीं, जो मेरे चेयर पे तूने जो कपड़ा लगाया है, मेरी गद्दी पर तूने जो कपड़ा लगाया है उसे तू हटा दे, दूसरा कपड़ा लगा। तो मुझे लगा कि ये जो मैसेज है ये तो मैं पहली बार देख रही हूँ, पता नहीं गुरुजी को सच में ये कपड़ा पसंद नहीं है इसीलिए लगता है कि ये आया है। लेकिन किसी कारणों से मैं बाज़ार नहीं जा सकी और मैंने गुरुजी का जो कपड़ा था ना चेयर का, वो चेंज नहीं किया, वही था। तो फिर जब मैं कल सत्संग कर रही थी ना, तो फिर मेरे पास एक नया सूट था, उसका नया दुपट्टा था। तो उस नए दुपट्टे को मैंने उस चेयर पर लगाकर गुरुजी को स्थापित करके मैंने एक छोटा सा सत्संग किया 1 घंटे का। उसके बाद सत्संग करके और उसके बाद हम लोग ने वहाँ पे जो होता है सत्संग में, मैंने इस बार आरती की। पिछले टाइम में भी मैंने, पिछले सोमवार को भी मैंने सत्संग किया था घर में। तो मैं सत्संग करने के बाद उस पिछले सोमवार को मैंने आरती नहीं की थी, लेकिन जब सत्संग हो तो ज़रूर आरती होनी चाहिए। तो मैं कल आरती की थी गुरुजी की, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। घर में बहुत अच्छा पॉजिटिविटी मतलब कि आ जाती है घर में जब गुरुजी का सत्संग होता है। तो गुरुजी का सत्संग करने से तो बहुत अच्छा लगता है। गुरुजी तो भाव देखते हैं मन का, कि अपने मन में भाव क्या चल रहा है, हम लोग के मन में भाव क्या चल रहा है। तो गुरुजी ये नहीं बोलते हैं कि तुम मतलब कि बाज़ार से ही मिठाई और समोसा लाकर या लंगर प्रसाद बनाकर तुम मेरा सत्संग करो। तुम्हारे पास जो भी है, जितना भी है, तुम एक चाय बना लो और बिस्किट से भी तुम सत्संग कर सकते हो। ज़्यादा मतलब दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इतना भी करने से गुरुजी खुश हो जाते हैं। गुरुजी तो मन के भाव को देखते हैं कि तेरे मन में क्या चल रहा है। और अरदास तो बहुत जल्दी सुन लेते हैं गुरुजी, सबकी अरदास सुनते हैं। तो बहुत जो हम लोग का मन में होता है ना कि मैंने ये नहीं किया, मैंने गुरुजी के लिए ये नहीं किया, तो मन में एक फीलिंग होती है। लेकिन गुरुजी वो सब नहीं देखते हैं कि मन के भाव अच्छे रखने चाहिए।
बहुत सही सत्संग में मैं सुनती हूँ कि मतलब कि लंगर प्रसाद भी होता है। और जो मतलब घर में जो आंटी होती हैं जो सत्संग करवाती हैं तो उनके पास मतलब कि जो डेकोरेशन होता है वो सब किया जाता है। लेकिन गुरुजी ये नहीं बोलते कि तुम बहुत ज़्यादा दिखावा करो, तुम्हारे पास जो है तुम उसी से कर सकते हो, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं सत्संग। और एक सत्संग मेरा ये भी है कि संडे के दिन ही 24 नवंबर को ही हम लोग मार्केट गए थे। तो मार्केट गए थे तो इतनी सारी भीड़ भाड़ थी मार्केट में ना कि गाड़ी ना आगे बढ़ ही नहीं रहा था, इतना भीड़ था संडे होने के कारण। तो इतनी जाम लगी हुई थी कि गाड़ी जो है ना वो आगे तो बढ़ ही नहीं रहा था। तो मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी आपको तो मैं साथ में लेकर चलती हूँ, तो गुरुजी प्लीज़ आप ना जो जाम है ना इसे थोड़ी दूर के लिए आप थोड़ा मतलब कि ऐसा कीजिए कि ये जाम थोड़ी सी हट जाए, गाड़ी पास होने लग जाए। तो मैं अरदास कर रही थी और गाड़ी क्या हुआ ना धीरे धीरे आगे बढ़ने लग गई। तो थोड़ी ही दूर आगे जाकर हम लोग को उतरना था मार्केट में। तो आगे जाकर वो मतलब कि अच्छे से मतलब हम लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं और गाड़ी से उतर जाते हैं मार्केटिंग करने के लिए। तो गुरुजी को जब साथ में लेकर जाते हैं ना तो गुरुजी बहुत ही अच्छे से मार्केटिंग करवाते हैं। तो गुरुजी का हम लोगों ने मतलब कि गुरुजी को साथ में लेकर गए और अच्छे से मार्केटिंग किया। और लौटते वक्त रात हो गई थी। तो गुरुजी का तो इतना मैं क्या बताऊँ, गुरुजी की तो 777 की ब्लेसिंग तो 3-4 बार मुझे दिखी रास्ते में। गाड़ी के नंबर प्लेट पे होता है जो लिखा हुआ 555 की और 222 की ब्लेसिंग, 444 की ब्लेसिंग, इतना सारा ब्लेसिंग गुरुजी मतलब दे रहे थे, दिखा रहे थे। तो वो बोल रहे थे कि हाँ तू मुझे बोलती है कि तू साथ में मतलब कि बोलती है कि तू गुरुजी मेरे साथ है चलिए, तो मैं चलता हूँ। ये मुझे मतलब कि महसूस तो करा ही रहे थे गुरुजी। तो मेरे घर में गुरुजी को सब लोग मानते हैं। अब सब लोग इतना मानते हैं कि मैं बता ही नहीं सकती कि कितना दिल में गुरुजी हमेशा हर वक्त गुरुजी ही बसे हुए रहते हैं। तो मैं सोच रही थी कि अभी मैं फिर से सत्संग करूँगी गुरुजी का शुक्रवार के दिन। तो मैं देखती हूँ गुरुजी कि मैं कैसे आपका सत्संग मतलब कि करूँ। एक छोटा सा ही मतलब घर में मतलब कि बच्चे लोग हैं तो छोटा सा मतलब 1 घंटे का ही प्लेलिस्ट लगाकर और कड़ा प्रसाद बनाकर सत्संग कर सकते हैं। चाय प्रसाद, बिस्किट प्रसाद ये सब रख के। तो अब जो गुरुजी करवाएं वैसा ही मैं करूँगी। तो ये मेरा सत्संग है, शुक्राना सत्संग है। वैसे सत्संग तो हर दिन होते हैं। कल ही की बात है, कल 25 नवंबर का दिन था। मुझे ना एक भी बटरफ्लाई दिन भर नहीं दिखी, नहीं तो हमेशा हर वक्त दिख जाती है। जब भी मैं गुरुजी का मतलब कि सोचती हूँ ना, बालकनी में जाती हूँ तो मुझे हर वक्त गुरुजी को जब ध्यान में रखती हूँ तो बटरफ्लाई दिख ही जाती है। तो मुझे दिखी नहीं, तो मैं सोच रही थी कि आज मुझे ना बटरफ्लाई नहीं दिखी। तो मैं क्या करती हूँ कि अपने जब मेरा बेटा स्कूल से आता है तो कॉल बेल बजाता है तो मैं जाती हूँ गेट खोलने के लिए। तो देखती हूँ कि उसके हाथ में ना एक बटरफ्लाई है ब्राउन कलर वाली। तो मैं देख के खुश हो जाती हूँ कि जय गुरुजी। तुम बेटे को बोलती हूँ कि तुम ये बटरफ्लाई कहाँ से लेकर आए। तो वो बोला कि जो सीढ़ी से चढ़ रहा था तो उसी में ये बटरफ्लाई थी, मम्मी इसे छिपकली खा जाएगी, इसलिए मैंने इसे पकड़ कर और ले आया घर में। तो लेकर आ तो गया मेरा बेटा घर में। खिड़की और बालकनी का दरवाज़ा खुला हुआ था तो वो बाहर निकल कर चली गई। लेकिन थोड़ी देर के लिए ही मुझे गुरुजी के दर्शन मेरे बेटे ने करा दिया। तो ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी गुरुजी की ब्लेसिंग है। और मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि जो मैं आज सोच रही थी कि मैंने आज बटरफ्लाई नहीं देखे हैं तो मेरा बेटा बटरफ्लाई लेकर आ गया। तो ये बहुत मुझे अच्छा लग रहा था, बहुत ही अच्छा लगा कि गुरुजी आए हैं। और अभी मैं सत्संग कर रही हूँ तो अभी भी मैं बालकनी में थी क्योंकि अभी ठंड ज़्यादा पड़ रही है तो धूप में बैठी हुई थी। तो मुझे एक भी मतलब कि छिपकली नहीं, मुझे एक भी बटरफ्लाई नहीं दिखी। कबूतर तो दिख जाती है लेकिन बटरफ्लाई नहीं दिखी। तो मुझे लगा कि अब ठंड का मौसम है तो बटरफ्लाई भी कम ही दिखेगी। फिर मैं अपने रूम में आती हूँ और विंडो से बाहर देखती हूँ तो देखती हूँ कि एक बटरफ्लाई ऑरेंज और ब्लैक कलर की बहुत सुंदर बटरफ्लाई जा रही होती है। मुझे देख के बहुत ही अच्छा लगता है। मैं जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी कहती हूँ और मंत्र का जाप करने लगती हूँ। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो बहुत ही अच्छा लगता है। जैसे ही हम लोग बटरफ्लाई देखते हैं तो मन उतनी खुशी से भर जाता है। तो संगत जी ये मेरा सत्संग था और आप लोग भी चाहते हैं कि सत्संग शेयर करना तो इस आंटी जी के मोबाइल व्हाट्सएप नंबर पर आप शेयर कीजिएगा। ये आंटी जी आपके सत्संग को शेयर कर देंगी। तो अब मैं वाणी को यहीं पे विराम दूंगी।
तो वाणी को विराम देना तो नहीं कहते हैं। अब मैं दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना। जय गुरु जी। तो संगत जी, आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर इस नंबर पर कीजिएगा। और आप लोग जब इस चैनल को पहली बार मतलब कि इस पे सुन रहे हैं सत्संग ना, तो सत्संग को ज़रूर मतलब कि सुनिए, ब्लेसिंग लीजिए गुरु जी का। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का जो आइकन है ना उसे प्रेस कर लीजिए, ताकि जो नए नए सत्संग है ना वो आप सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग ले पाएँ आप। और जितना हो सके सत्संग को आप शेयर कीजिए ग्रुप में अपने, और लाइक कीजिएगा। तो गुरु जी को बहुत ही अच्छा लगता है सत्संग करना और सत्संग सुनना और सुनना, मतलब कि सत्संग जो भी हम लोग करते हैं ना गुरु जी का, वो उन्हें बहुत ही पसंद है सत्संग और शुक्राना करना। शुक्राना ही सत्संग है, उन्हें शुक्राना बहुत पसंद है, तो इसीलिए ज़रूर कीजिए शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।